जी हमारा ये क्वेश्चन है जी, कब पेपर में आएगा हम चेक करते हैं पहले इसको, इन विच ईयर इट हैज कम। अक्टूबर नवंबर 1823 का क्वेश्चन है। अक्टूबर नवंबर 1823, यानी डिसोल्यूशन बेसिकली एएस में है, लेकिन बिजनेस परचेज का पार्ट एक्चुअली A2 में भी आ सकता है, इसका सवाल आता भी है। तो अक्टूबर नवंबर 18 का क्वेश्चन है हमारा 23 का। हम पढ़ते हैं इसको। थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ऑब्वियसली टुमारो फिर इट विल गो मोर डिफिकल्ट एंड मोर डिफिकल्ट। ऑब्वियसली A2 तो आपको पता ही है। Angela, Bina and Kai were in partnership sharing profit and loss in the ratio of 4:3:1, यानी 4/8, 3/8 और 1/8. They dissolved their partnership on 30th September 2017. The following information is available. At that date, their statement of financial position was as follows. Assets दिए हुए non-current assets, land and building, motor vehicle, machinery. Current assets दिए हुए inventory, trade receivable, बैंक, आपको पता है बैंक टेक ओवर नहीं करते हम, और रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर भी नहीं करते। फिर कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं एंजेला, बीना और काय के, और करंट अकाउंट भी दिए हुए। नॉन करंट लायबिलिटीज में 10% लोन दिया हुआ है फ्रॉम बीना 1 लाख का। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स हैं आपके। टोटल लायबिलिटीज आ गई। द फॉलोइंग एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, मशीनरी 55,150, इन्वेंटरी 33,750। एंजेला टुक ए मोटर व्हीकल एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 20,000, उसकी एंट्री पास करेंगे। एंजेला कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। Bina took the remaining motor vehicle at an agreed valuation of 13,000. तो Bina capital account debit हो जाएगा और realization account credit हो जाएगा। An amount of 40,500 was received from trade receivable. तो bank to realization account इसकी entry होगी। 25,000 was paid to trade payable, realization to bank, और realization cost हमने pay की, वो भी relation to bank आ जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने वही करना है जो मैं हमेशा करता आया हूँ, कि तमाम एसेट्स को आपने पहले ट्रांसफर करना है। किसमें? पहले दो एंट्रीज तो सेम पास होनी है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और एसेट्स जो है वो आपके क्रेडिट हो जाएंगे। उसमें कौन कौन से एसेट है? बुक वैल्यू से, बुक वैल्यूज का मतलब बेटा बैलेंस शीट वैल्यू से, बैलेंस शीट वैल्यूज से। लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000 है, मोटर व्हीकल 40,000 है, लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000, मोटर व्हीकल है जी 1000। क्रेडिट कर देंगे ना आप, क्योंकि रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, एसेट क्रेडिट हो जाएंगे आपके और रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मशीनरी है 60,000 की, वो आ जाएगी। ट्रांसफर नहीं करेंगे, ऑन कैश ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल भी ट्रांसफर होंगे, बिल्कुल होंगे। इन्वेंटरी भी ट्रांसफर होगी, बिल्कुल। ट्रेड रिसीवेबल आपके आ जाएंगे जी कितने के? ट्रेड रिसीवेबल है जी आपके 45,000 के, इन्वेंटरी 35,000 की। रिसीवेबल आपके आ जाएंगे जी 45,000 के और इन्वेंटरी आपकी आ जाएगी 35,000 की। अब लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है आपने, तो क्या आ जाएगा जी आपका? ट्रेड पेबल्स डेबिट हो जाएंगे आपके और रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा जी? क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट है जी ट्रेड पेबल्स की? हम देखते हैं। ट्रेड पेबल की अमाउंट है 26,500। यहाँ पे आपका आ जाएगा जी 26,500, इधर पे आपका आ जाएगा 26,500। ट्रेड पेबल टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऑल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऑल लायबिलिटीज थर्ड पार्टी लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, वो भी हमने पास कर। अब एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए राबेल दिया हुआ है लॉन्ग टर्म 10% लोन दिया हुआ है बीना का, ये नहीं आएगा, ये ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं है, ये तो पार्टनर की लायबिलिटी है, ये सेकंड पार्टी लायबिलिटी है, तो ये नहीं आएगी, इसको हम शामिल नहीं करेंगे। आगे देखते हैं जी। अब सवाल हमारा शुरू होगा जो हमने करना है, सवाल अब शुरू होगा। एसेट बेचे हैं आपने, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी और इन्वेंटरी, इसकी एंट्री पास कर देंगे। क्या होगी जी? बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल करके लिख दूंगा मैं, टोटल करके लिख दूंगा मैं, क्योंकि सबकी अमाउंट दी नहीं है ना मुझे, टोटल कर दूंगा। तीनों को टोटल करें कितना आता है जी? यानी कि 2 लाख प्लस 55,150 प्लस 33,750, सॉरी 255,150 प्लस 33,750, 288,900 आपका आ जाएगा। बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट 288,900, यानी इतना आपका
आपने एसेट बेचकर पैसे रिकवर हो गए। इसमें मशीनरी भी है, इसमें लैंड एंड बिल्डिंग भी है, और इसके अंदर जो है वो इन्वेंट्री भी है। अब क्या कहते हैं जी कि एंजेला टुक ए मोटर व्हीकल एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 20,000, इसकी हम एंट्री पास करेंगे। एंजेला कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उसको अब हमने इतने पैसे नहीं देने। क्यों नहीं देने? उतने का वो क्या ले गया, मोटर व्हीकल। और रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि मोटर व्हीकल को आप ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। अमाउंट उसकी कितनी होगी, 20,000 आ जाएगा, 20,000। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट आपका आ जाएगा जी, बीना टुक द रिमेनिंग मोटर व्हीकल एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 13,000, वो आपका आ जाएगा जी बीना कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीना कैपिटल अकाउंट ने कितना टेक ओवर किया, 13,000 से। बिना कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट हमने इसकी एंट्री पास कर दी। आगे देखते हैं हम, आगे क्या है जी, एन अमाउंट ऑफ 40,500 वाज रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवर इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट। इसकी एंट्री क्या पास करेंगे जी बेटा, बैंक डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। कितने से, 40,500 से। 500 इधर भी आपका आ जाएगा 40,500। नेक्स्ट देखते हैं जी, अब ट्रेड पेबल्स को आप पे कर रहे हैं। एन अमाउंट ऑफ 25,000 वाज पेड टू ट्रेड पेबल्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट्स। उसकी एंट्री में क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डेल्ट थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ट्रेड पेबल को तो आप पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं, तो उसका नाम हम यूज नहीं करेंगे। कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन है। डिसोल्यूशन कॉस्ट का मतलब ये है कि डिसोल्यूशन करने की जो पेपर वर्क आई है, जो कॉस्ट आया है, वो हम पे करेंगे। एंट्री वही होगी, रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट के नाम से। अमाउंट कितनी है, 2300 की। इसको हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस भी कई दफा कह देते हैं, जो खर्चे हमें करने पड़ रहे हैं। तो ये हमने सारी एंट्रीज पास कर ली है। अब हमने क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। आते ही हम ये और एंट्रीज हैं, तो मैं पास नहीं कर रहा। मैं सबसे पहले रिलेशन अकाउंट बना के आपको दिखाना चाहूँगा। एंट्री पास करेंगे। रिलेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है जी, किसकी वजह से, लैंड एंड बिल्डिंग है। अमाउंट है जी 1,50,000। फिर मोटर व्हीकल है जी, ये जी 40,000। फिर मशीनरी है, इसकी वजह से रिलेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, वो दी हुई है 60,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल है 5,000 के। इन्वेंट्री है जी आपकी 35,000 की। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। और क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से, 288,900 से। इसकी वजह से रिलेशन बैंक 288,900, हाँ जी बैंक, सॉरी, पेमेंट हो रही है। ट्रेड पेबल की मैंने एंट्री पास नहीं की जी जी। ट्रेड पेबल की वजह से क्रेडिट हो रहा है रियलाइजेशन अकाउंट कितनी अमाउंट से, 26,500। ठीक है जी। फिर बैंक टू रिलेशन अकाउंट की एंट्री कर दी है। फिर आगे एंजेला कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंजेला कैपिटल अकाउंट का नाम आ जाएगा, ये वही जो आपको बहुत पसंद है, बिजनेस परचेज। टेंशन नहीं लेनी है आपने, अभी स्टार्टिंग किया है, मैं करवा दूंगा आपको, अभी समझा दूंगा। फिर बिना कैपिटल अकाउंट आ जाएगा आपका, और वो कितना है, 13,000 का। फिर आपका बैंक आ जाएगा
तो ट्रेड रिसीवेबल से पैसे मिले आपको 40,500, फिर रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, रेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 25,000 से बैंक की वजह से, फिर रिलेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 2300 से बैंक की वजह से। ये मैंने सारी एंट्री जो है वो पोस्ट कर दी अपने रिलेशन अकाउंट के अंदर। अभी हम डिसोल्यूशन का कर रहे हैं काम, बिजनेस परचेज की तरफ नहीं है, डिसोल्यूशन का पता है ना, सारे एसेट ट्रांसफर करते हैं, सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर करते हैं, फिर जो एसेट बेच के पैसे आते हैं वो लिखते हैं, लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं, रिलेशन अकाउंट बनाते हैं, वहां से प्रॉफिट लॉस आता है, वो अभी मैंने एंट्री सारी पास की है। जी टोटल करते हैं जी हम इसका क्रेडिट साइड का सर जी जी सर जो एसेट्स हमने सेल किए हैं उस वाली एंट्री में कैश नहीं आना चाहिए, बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन में कैश कहा हुआ है। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, नो मैटर, बैंक कैश एक ही बात कंसीडर की जाती है, इतना समझता नहीं है। अच्छा टोटल करें क्रेडिट साइड का कितना आ जाएगा जी? 388,900 68 388,900 इधर भी आपका आ जाएगा जी 388,900। अब क्रेडिट साइड बढ़ी है तो आपको प्रॉफिट होगा, रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड बढ़ी है तो आपको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट आपको लिखना पड़ेगा तीनों में। एंजिला कौन कौन से बंदे हैं, कितने बंदे हैं? पीन और तो एबीसी हो गए ना, असल में तो एबीसी ही हो गए। देखो ना, ये वाज पेड फ्रॉम द बैंक अमाउंट, और बाकी उसने कहाँ पे लिखा है कैश? अच्छा फॉरेन एसेट वर सोल्ड फॉर कैश, हाँ वो कैश आप बैंक के ट्रीट करते हैं, याद रखिएगा। हाँ और आगे एबीसी से हम सॉल्व करेंगे, लेकिन मेरा ये बंद हो जाएगा, वेट करके हो सकते हो, लास्ट के बाद हो सकता है। सर 31,600 टोटल। ये आपका आ जाएगा 31,600, ये हो जाएगा जी ए कैपिटल, अगर बाहर जाके करें आ जाएगा बी कैपिटल, और आखिर में आपका आ जाएगा सी कैपिटल। अमाउंट्स आ जाएंगे ना, कितनी कितनी आ रही है? सर ए की आ रही 15,800, 15,800 इसका प्रॉफिट आ जाएगा, बी का आ रहा है 11,850 और सी का आ रहा है 395। ये प्रॉफिट आ गया, इसकी एंट्री भी हम पास कर लेते हैं। इसकी एंट्री क्या होगी हमारी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितने से जी? 31,600 से जो प्रॉफिट हो रहा है आपको, और एंजेला कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा आपका, बिना कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा आपका, और कैपिटल अकाउंट भी आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उनके कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएंगे ना, किससे? प्रॉफिट से। उनके कैपिटल अकाउंट बेसिकली क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए से प्रॉफिट होने की वजह से अभी क्रेडिट हो रही है ना। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको पता है क्रेडिट होता है, मजीद क्रेडिट होंगे तो और बढ़ेंगे, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं मतलब उनके अकाउंट्स में प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हैं। 15,800 का इसमें जा रहा है, 11,850 का इसमें क्रेडिट हो रहा है, और टाई कैपिटल अकाउंट के अंदर जा रहा है 3,950। ये मैंने रिलेशन अकाउंट बना के जो प्रॉफिट आया उसे ट्रांसफर भी कर दिया कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है जी, अब हमें बनाने हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, कि वो हमारे कैसे जो है वो डेवलप होंगे, तो बनाते हैं। इसको लिख लें, इसमें मसला है तो मुझे बता दें, समझ आ रही है ना? ये हमने रिकॉर्ड कर लिए। अब हम एक पेंट शॉप और खोलते हैं जिसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तीनों का, एंजेला का, वीना का और काय का। पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स इधर लिख लेते हैं, ए बी सी। इसी तरह इधर आ जाएगा आपका ए बी और आपका आ जाएगा सी। अकाउंट ओपन कर लेते हैं, अकाउंट बना लेते हैं।
इस तरह से हम इसका जो फॉर्मेट है उसको डेवलप कर लेंगे आसानी के साथ। ये इधर इसकी सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको पता है कि ब्रॉड डाउन बैलेंस आता है आपका, यहाँ पे ब्रॉड डाउन बैलेंस आ जाएगा आपका, जो तीनों का दिया हुआ है, एंजेला का, बीना का और काई का। ऊपर दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, अगर आप देखिए कैपिटल का बैलेंस कितना दिया हुआ है, 1,75,000 और 25,000, ठीक है ना मुझे। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ये दिया हुआ है 1,75,000 और 25,000। आर यू ओके? जी ब्रॉड डाउन हमारा कितना आ जाएगा जी, 1,75,000 और 25,000। फिर आपका आ जाएगा रियलाइजेशन का प्रॉफिट, वो जो आपने निकाला है रियलाइजेशन का प्रॉफिट, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाईजान। रियलाइजेशन का प्रॉफिट कितना हमने निकाला है, देखिए जो उसके अकाउंट्स में हमने क्रेडिट कर रहे हैं, ये देखिए 15,800, 15,800, 11,850 और 3,950। इसमें आपका आ जाएगा जी 15,800, 11,850, ठीक है ना, 3,950। उसके बाद एंट्रीज जो आती हैं वो आती हैं जो कैपिटल अकाउंट की, एंजेला कैपिटल अकाउंट, ये वाली एंजेला कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, रिलेशन अकाउंट की वजह से 20,000 से, कि मोटर व्हीकल जो टेक ओवर करके गया वो अपने घर ले गया, उसका कैपिटल अकाउंट में से उतने पैसे हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो उतनी अमाउंट का वो मोटर व्हीकल घर ले गया। मोटर व्हीकल भी लिख सकते हैं बैलेंस, उसकी नाम की जगह पे, रिलेशन की जगह पे आप मोटर व्हीकल भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, वो भी दूसरा बंदा भी ले गया आपका मोटर व्हीकल, और वो लेके गया 13,000 का, वो भी मोटर व्हीकल ही है, कुछ और है। ये बिना भी टेक ओवर करके गया 13,000, ठीक है जी। ये तो मैंने पोस्ट कर दिया सर, इसके अलावा कोई चीज नहीं आएगी। वो क्या है, करंट अकाउंट्स। मैंने बताया था कल आपको कि करंट अकाउंट्स के बैलेंसेस को भी आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। करंट अकाउंट के बैलेंसेस ट्रांसफर करना बहुत ही आसान है बेटा। करंट अकाउंट का बैलेंस जहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट में वही लिखा जाएगा, यानी कि करंट अकाउंट अगर क्रेडिट है तो कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट साइड पे ही आ जाएंगे, और करंट अकाउंट अगर डेबिट है तो कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट साइड पर ही आ जाएंगे। वजह मैं बता दूंगा बाद में भी, लेकिन क्रेडिट के 5,000 4,000 क्रेडिट पे ही आएगा ए और बी के, और काई के 1,000 डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा जी इधर करंट अकाउंट, इसका आ जाएगा जी 5,000, बी का आ जाएगा जी 4,000, और काई का आ जाएगा जी 1,000 करंट अकाउंट। उसके अकाउंट से उतने पैसे माइनस कर देंगे ना, सारी बात, ठीक है जी। ये हमने एंट्रीज पास कर ली, अब इसका हम कर लेंगे टोटल, और इसकी बैलेंस कैरी डाउन हमने निकाल लेंगे, वो हम निकाल लेते हैं। मैं कर रहा हूँ। अब जो उसका लोन है, ठहरो ठहरो, उसका लोन है वो भी उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे आप, क्योंकि उसको देना है ना 10% लोन फॉर बीना। बीना को जो लोन देना है 1,00,000 रुपए का, उसको भी तो फारिग करना है आपने, क्योंकि लोन, आप बिजनेस तो है ही नहीं, अब बिजनेस तो खत्म हो रहा है, तो लोन को भी हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। डायरेक्ट पे भी कर सकते हैं। डायरेक्ट पे करने से क्या मुराद है, ये देखें जरा, मैं समझा रहा हूं मैं आपको। या तो आप इसकी एंट्री पास करेंगे 10% लोन डेबिट, और क्या कर देंगे क्रेडिट, नहीं ओ बैंक। लेकिन बेहतर तरीका क्या है, आप एक लाइबिलिटी को डेबिट कर रहे हैं और बिना कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, कि आपने वो पैसे जो लोन के थे उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिए ना तरह से, यानी कि एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी डिक्रीज कर रही है और इंटरनल लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है। हमने उसको लोन के पैसे वापस नहीं करने, बल्कि कैपिटल के पैसों में वो पैसे शामिल हो गए वापस, फिर भी कर रहे हैं। कितनी अमाउंट है जी, 1,00,000।
टोटल करेंगे जी, क्रेडिट साइड का कितना आता है बताएं जी। उसमें से डेबिट साइड माइनस कर देंगे हम। एक आ रहा है 1,20,800। पहले लोन ट्रांसफर कर लेना जरा। सर वो बीना में है। हाँ जी, तो वो लिखना तो यही लिख पड़ेगा ना, 10%, 10% ही था ना, 10% लोन बीना में कितना है, 1,00,000, 1 2 3 4 5 जी, ये आ रहा है 1,20,800। 20,800 इधर भी लिख देंगे हम 20,800। इधर आपका आ जाएगा जी कैरी डाउन। सर बीना का टोटल आ रहा है 1,90,850। ठीक है, 1,90,850। कैरी डाउन से क्लोज नहीं करेंगे हम इसको, क्योंकि मुहिम हमने ये एसेट क्या कर दिए, सॉरी ये बिजनेस खत्म हो रहा है, तो आप कैपिटल अकाउंट से क्लोज करेंगे बैंक के नाम से। हमने उनको पेमेंट करके फारिग कर देना है, दे आर लीविंग द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, खत्म हो रही है, तो हमने उनको बैंक से क्लोज करना है। और लास्ट का क्या आ जाएगा जी, 2,8950। 2,8950। इधर भी आपका आ जाएगा जी 2,8950 जी। बैंक से क्लोज कर देंगे जी हम इसको, बैंक आ जाएगा आपका जो पैसे भी बचेंगे इसको पे कर देते हैं, पे करके बिजनेस खत्म हो रहा है हमारा जी। सर ए का आ रहा है 1,08,000। 1,01,00800 जी, और बी का आ रहा है 1,77,850। बी का आ रहा है जी 1,77,850, हम इसको पे कर रहे हैं, और उसका जो दोनों साइड का डिफरेंस आएगा जी 2,795। 2,7950, ये हमने पेमेंट कर दी। इसकी आप एंट्री भी पास कर सकते हैं, क्या बना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन इसकी एंट्री की एज सच कोई इतनी जरूरत हमें पास करने की नहीं है। तो हम बना देंगे कि अपना क्या, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट आपका आ जाएगा जी। और बैंक अकाउंट जो है वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तभी आपका सवाल ठीक है, वरना आपका क्वेश्चन जो है वो गलत है। बैंक अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे हम, बैंक का रबेल, बैंक का बैलेंस हमें कितना दिया हुआ है, अगर आप देखें सवाल पे, तो बैंक हमें ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, नहीं करंट एसेट ही दिया हुआ है बैंक कितना 4,500 का डेबिट बैलेंस है 4,500, तो मैं लिख दूंगा ब्रॉड डाउन, आपका आ जाएगा यहाँ पे डेबिट साइड पे 4,500, इधर आ जाएगा आपका ब्रॉड डाउन एसेट है ना, आपका डेबिट बैलेंस ही होना है, इसका सारी बात है। उसके बाद हम देखते हैं एंट्रीज में कहाँ कहाँ बैंक आ रहा है, वहां हम मुहिम के बैंक को यूज करते जाएंगे, जहां जहां एंट्रीज में बैंक आ रहा है। पहली एंट्री में बैंक नहीं, दूसरी में नहीं, तीसरी में है, बैंक डेबिट हो रहा है 288,900 से रियलाइजेशन अकाउंट की वजह से, मैं लिख दूंगा बैंक डेबिट हो रहा है जी 288,900 से रियलाइजेशन अकाउंट की वजह से, ठीक है जी। उसके बाद आगे देखते हैं जी और कहाँ बैंक आ रहा है जी। उसके बाद बैंक जो है ये डेबिट हो रहा है फिर दोबारा 40,500 से रियलाइजेशन अकाउंट की वजह से, दोबारा डेबिट हो रहा है 40,500 से, पैसे मिल रहे हैं ना आपको, ट्रेड रिसीवेबल से पैसे कलेक्ट हुए थे, नाम किसका आ जाएगा जी, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक हो गया जी। आगे देखते हैं अब कहाँ पे दूसरा बैंक किधर आ रहा है जी, फिर बैंक आपका आ रहा है 25,000 से क्रेडिट हो रहा है रिलेशन टू बैंक अकाउंट, बैंक क्रेडिट हो रहा है 25,000 से, जो आपने ट्रेड पेबल्स को शायद पेमेंट जो है वो की है, उससे आप 25,000 क्रेडिट कर देंगे। आप यहाँ ट्रेड पेबल्स का नाम भी यूज कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, रिलेशन अकाउंट का नाम भी यूज कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, जैसे कि मैं यहाँ पे रेजोल्यूशन कॉस्ट का नाम यूज कर सकता हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील 2,300, क्योंकि ये एंट्री भी हमारी उसमें आ रही है, जैसे रिलेशन अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट 2,300 से। अब एंट्रीज आपकी आ जाएंगी कौन सी वाली, जो कि कैपिटल अकाउंट की एंट्रीज हैं, जो बैंक आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, जिला कैपिटल अकाउंट की वजह से, बीना कैपिटल अकाउंट की वजह से, और कैपिटल अकाउंट की वजह से। कितनी कितनी अमाउंट से हो रहा है जी, ये हमें दी हुई है 1,00,800, बीना जो है वो क्रेडिट हो रहा है 1,77,850, और ये आपका हो रहा है 2,79,550, और तो कोई एंट्री है नहीं। अच्छा बेटा, अगर कोई लोन होता है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी कोई होती है ना, अगर तो हम डायरेक्ट पे कर देते हैं, जैसे कि वहां अक्रूड एक्सपेंसेस दिए हो, बैंक लोन दिया हो, तो हम डायरेक्ट पे कर देते हैं, यानी बैंक लोन डेबिट और बैंक क्रेडिट, अक्रूड एक्सपेंसेस डेबिट और बैंक क्रेडिट, तो बैंक में से उसकी अमाउंट,
जैसे मैंने 10% लोन को भी, अगर आपको इसके अलावा थर्ड पार्टी लायबिलिटी दी हो, जैसे क्रूड एक्सपेंसेस है, जैसे बैंक लोन लिया हुआ है किसी थर्ड पार्टी से, ये तो पार्टनर का लोन था ना, इसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया आपने, तो फिर आप डायरेक्ट पे कर देते हो। यानी क्रूड एक्सपेंसेस डेबिट बैंक क्रेडिट, लोन डेबिट बैंक क्रेडिट, सिर्फ बैंक में उसकी एंट्री पास करते हैं। सर तो बस मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ ट्रेड पेएबल्स, हाँ वो फिर से ट्रेड पेबल्स आते हैं जी। जी कितनी अमाउंट आ रही टोटल? सर टोटल आ रहा है 33900 33900 और दोनों साइड आपस की इक्वल होनी चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक है। ये हमने पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है किसका, जिसमें हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाए, रियलाइजेशन अकाउंट भी हमने बना के दिखाया है, देखा है, और हमने जो है एंट्रीज में मैंने सारी आपको पास करवाई, ठीक है जी, ये एंट्रीज है सारी, और फिर हमने रिलेशन अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है। देख लें इसमें राबिल कोई मसला है तो बता दें, मुझे समझ आ गई है? जी सर, आ गई। आपको भेजूंगा मैं लेक्चर। रसन समझ आ गई है आपको? वो मैं दिखा दूं? ओ यार क्या कर जी। अच्छा जरा करंट अकाउंट की बात हम कर लेते हैं, वो मैं भूल ही गया। करंट अकाउंट बेटा क्रेडिट जब होते हैं ना, करंट अकाउंट जब ट्रांसफर करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी? करंट अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यानी करंट अकाउंट अगर बैलेंस शीट में क्रेडिट दिया हुआ है रोहन, तो वो डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो अगर इसको पोस्ट करोगे तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे करंट अकाउंट। इसी तरह अगर डेबिट बैलेंस होगा तो उसकी उल्टी हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट और करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो वो भी ऑटोमेटिकली, यानी ये एंट्री जो होनी थी ना असल में, एंट्री 5000 और 4000 वाली है, और जो 1000 वाली एंट्री है वो क्या होगी? काय कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और करंट अकाउंट उसका क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 1000 से। इसीलिए काय कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में मैंने लिखा करंट अकाउंट के नाम से, लेकिन एंट्रीज की जरूरत नहीं होती है सर, क्योंकि मैंने बता दी है ना, करंट अकाउंट अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट की, करंट अकाउंट अगर डेबिट हो तो डेबिट साइड पे लिख देंगे कैपिटल अकाउंट की, तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए, रादर देन कि आप एंट्रीज के थ्रू उसको पास करने की कोशिश करो। तो बेहतर है कि आप इसको इस तरीके से रिजॉल्व कर लें, ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अब ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे अगला सवाल जो स्टार्ट हो रहा है, ये देखें, ये पूरा सवाल मैंने करवा दिया। आगे बिजनेस परचेज का टॉपिक हमारा आ गया है, ये सारा बिजनेस परचेज का टॉपिक है, इसको आप एक दफा घर में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। मैं भी डिस्कस कर चुका हूँ, कल फिर एक दफा डिस्कस करूंगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिसोल्यूशन का, जो आपने घर में सॉल्व करना है। लिख लें इसको, ये है जी अक्टूबर नवंबर 1441, अक्टूबर नंबर 1441 A2 का सवाल है, लेकिन है सिंपल डिसोल्यूशन का, इतना कोई मसला इसके अंदर नहीं है। अक्टूबर नंबर 1441 जी, पेज नंबर है जी आपका 158, पेज नंबर 158 है मेरी बुक का, और अक्टूबर नवंबर 1441 का ये क्वेश्चन है। उसी में जी लिख लें। अच्छा 10% लोन, ये देख यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका 10% लोन है, वो पीछे रह गया हुआ 10% लोन था आपके पास, तो लिखा हुआ है मौजूद है ना, उसकी हम एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या होनी है? देख 10% लोन डेबिट हो जाएगा, सामने देखा सर, और बिना कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यानी 10% लोन जो डेबिट कर रहा हूं, तो लोन की लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है और वो पैसे हमने उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो लोन के पैसे किसने दिए हुए आपको? बिजनेस को लोन दिया हुआ किसने? बीना ने। तो भाई वो पैसे बीना को वापस नहीं कर रहे हैं, तो लोन को खत्म कर दिया और उसके अकाउंट में कैपिटल में पैसे उतने बढ़ा दिए कि हमने ये पैसे उसको पे करने हैं। और जब हमने उसको बैंक से क्लोज किया तो पे किए भी हैं सब, यानी कि सिर्फ करने हमने किए भी हैं। अच्छा जी, हो गया ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं जी सवाल पे, इसमें जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो जरा डिस्कस कर लें। अक्टूबर 1441 के क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा हुआ है जी? 2 customers who owed the partnership 590 and 450 were unable to settle their debts. The remaining credit customer paid in full after receiving a 2% discount. बेटा इससे आपने प्रोविजन चोरवियन नहीं बनानी है, प्रोविजन ही, लेकिन बिजनेस तो क्लोज हो रहा है, खत्म हो रहा है बिजनेस। आपने इसका मतलब है ट्रेड रिसीवेबल से रोहन पैसे प्लग करने, कितने मिल रहे हैं? जरा ऊपर आते हैं वापस, ट्रेड रिसीवेबल कितने के दिए हमें भाई? 9340, वापस आ जाए। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ हमने करना क्या है। देखिए जरा 9340 में से
9340 में से माइनस कर दूंगा 590, ये भी नहीं मिलने, माइनस कर दूंगा 450, ये भी नहीं मिलने, जो आंसर आएगा उसका निकालूंगा 5%, उसका निकालूंगा 2%, वो भी नहीं मिलने। निकालें, जो आंसर आएगा उसका निकालूंगा 2%, बताएं कितना होता है? 300 का 2% 166। 166, ये भी नहीं मिलने। जो बाकी अमाउंट बचेगी ये वो एंट्री जिससे आप एंट्री पास करेंगे बैंक टू रिलेशन अकाउंट। ये कितनी आ रही है? 8134। इससे आप एंट्री पास करेंगे और एंट्री आपकी क्या होगी? बैंक डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। सर ये क्या बात हुई? वो खुदा के बस वास्ते, हम बिजनेस क्लोज कर रहे हैं। क्लोज करने का मतलब है आपने तमाम एसेट्स को सेल कर देने हैं। एसेट को सेल करने का मतलब है, ट्रेड रिसीवेबल को सेल करने का मतलब है ट्रेड रिसीवेबल से जितने पैसे कलेक्ट हो सकते हैं करके फारिग कर देंगे। तो दो बंदों ने तो कहा भाग जाओ, देने ही नहीं, बाकियों ने कहा 2% मिलने ही नहीं, जो बाकी हैं वो मिल गए। तो 8134 से एंट्री पास कर देंगे, बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट के पेमेंट हमें मिल गई है। इसी तरह लिखा हुआ है ऑल द ट्रेड पेबल्स वर पेड आफ्टर दे अलाउड ए 5% डिस्काउंट। देखें इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपने देखें ट्रेड पेबल्स कितने के दिए हुए हैं? 22840 के। तो 22840 का मैं क्या निकालूंगा? 5%। कितना आता है जी? 1142। और 22840 में से अमाउंट की क्या कर दूंगा मैं? माइनस कर दूंगा 21698। ये वो अमाउंट है जिससे मैं एंट्री पास करूंगा। ट्रेड पेबल्स की क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, यानी ये मैं पेमेंट कर दूंगा, रिलेशन टू बैंक की पेमेंट कर दूंगा। सर ये जो 5% है 1142, ये कहीं नहीं लिखना। हम अपना लॉस और प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर रहे, बिजनेस तो खत्म हो रहा है। देयर इज नो इनकम स्टेटमेंट, देयर इज नो बैलेंस शीट। यू जस्ट हैव टू कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम योर assets or trade receivables and you just have to make the payment to your trade payables. Either you are making them less payment or you are collecting less amount from trade receivables or assets, whatever. ये एंट्री पास कर देंगे बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट ट्रेड रिसीवेबल की 8134 से और रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट 21698 से ट्रेड पेबल्स के हवाले से। ये मैंने आपको ये क्वेश्चन जो मैंने करवाया है ये क्वेश्चन एएस का नहीं है, अक्टूबर नंबर 1441 का है। तो कल ये लाजमी करके लेके आए, उसके बाद मैं आगे चलूंगा, क्योंकि आगे मैं चलूंगा तो और थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल होते जाएंगे। अगला क्वेश्चन भी है इसी का, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें जो है ना पॉइंट डिफिकल्टी लेवल जो है वो आपकी बढ़ती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला कल फिर आगे इसको हम देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई मसला है तो पूछ लें मुझसे।